ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम वन्दे वन्दारुमन्दार मिन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्दूरानना वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद अरविन्दनेत्राद श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि। सिन्दूरारुणविग्रहां स्त्रिनयनां माणिक्यमाले स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीं मापीनवाक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलां बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ध्येया सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्
चरणारविन्दम् राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री चरणन में बास। झनकृत कर दे मन की वीणा, एक गीत ही गा जा। मैं भाऊं ना भाऊं भोले, तू तो मुझको भा जा। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, आवहूँ पवन कुमार। आइए भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महासरस्वती स्वरूपिणी, त्रिगुणात्मिका, सिंह वाहिनी, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड महिषादि, अनेकानेक दुष्ट दानव संहारिणी माँ जगदम्बा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवती का वाणी स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, भगवती के स्वरूप को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। इस विषय विशेष के लिए आगंतुक स्थापित समस्त देव शक्तियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। माता पिता गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर विराजमान हमारे विद्वज्जन ब्राह्मणगण, सरस्वती पुत्र संगीतज्ञ, आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और कथा पांडाल में विराजमान होकर के जो मातृ शक्ति माँ जगदम्बा का ही स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है, और जन्मेजय के रूप में विराजमान हुए सभी आगंतुक कथानुभाव में विराजित भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। जैसा कि कथा की पद्धति है कि हम लोग कथा श्रवण करने से पहले योग करते हैं, तो आइए पहले हमारी आत्मा को माता जगदम्बा से मिलाएं, योग करें। और ऐसे बैठ करके कथा सुनना आनंददायी तब होगा जब माँ जगदम्बा हृदय में प्रकट होगी। आज कथा का 5वां दिन है, कम से कम आज के दिन तो योग के माध्यम से माँ का दर्शन सभी को हो जाना चाहिए। इसलिए आनंद के साथ दोनों आंख बंद कर लीजिए, एक गहरा श्वास लीजिए, 3 बार ओम दुम दुर्गायै नमः मंत्र का मन में जाप करें। श्वास को छोड़ दीजिए। भगवती के सुंदर स्वरूप का चिंतन अपने हृदय मध्य में, हृदय कमल में माँ का दर्शन करें। हमारा हृदय में विराजमान एक दिव्य कमल का पुष्प, जिसमें सहस्त्रों दल विराजमान है, उस कमल पुष्प के ऊपर माँ जगदम्बा आरूढ़ है, विराजमान है।
भगवती का दर्शन करें। सर्वप्रथम भगवती के मुखमंडल का दर्शन करें। मुखेते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला। भगवती के मुख में तांबूल अर्थात पान दबा हुआ है, जिसकी लालिमा के कारण ओष्ठ, अधर, दंतावलियां सब कुछ रक्त वर्ण की हो चुकी हैं। चेहरे पर मंद मुस्कान है। भगवती के युगल नयन, नैनों में लगा हुआ सुंदर सा काजल। भगवती ने अपने नैनों में काजल लगाया है। विशाल ललाट पर भस्म के त्रिपुंड को माने धारण किया है। भगवती के नासिका रंध्र का दर्शन करें। नासिका में सुंदर सी नथनी विराजमान है, जो नासिका रंध्र से आरंभ होकर के कर्ण रंध्रों पर कर्ण फूल में जाकर के समाप्त होती है। सुंदर से भ्रमर समूह की भांति दिव्य सुगंधित माँ जगदम्बा के केस और उन केसों में लगा हुआ सुंदर सा गजरा। शीश पर स्वर्ण का मुकुट माता जगदम्बा ने धारण किया है। शंख के समान सुंदर ग्रीवा माता जगदम्बा की है। उस ग्रीवा पर नाना प्रकार के रत्नों से मंडित दिव्य हार को माँ जगदम्बा धारण की हुई है। वक्षस्थल पर दिव्य कमल पुष्प की माला विराजमान है, जिसमें नील कमल, ब्रह्म कमल आदि लगे हुए हैं, जो कभी भी मुरझाती नहीं है। कटिक प्रदेश में माता जगदम्बा ने सुंदर सा करदन धारण किया हुआ है। माँ के हाथों का दर्शन करें। बाजूबंद, चूड़ियाँ, मुद्रिकाएं और मेहंदी माता जगदम्बा अपने हाथों में धारण करती हैं। पाश मुद्रा, अंकुश मुद्रा, वरद मुद्रा और भीति मुद्रा को माता जगदम्बा ने हाथों में धारण किया हुआ है। लाल वर्ण के वस्त्रों को माता जगदम्बा धारण करती हैं। लाल ही वर्ण की चुनरी ओढ़ी हुई है, जिसमें सुंदर सा गोटे का किनारा लगा हुआ है। 16 प्रकार के अलंकारों से विभूषित माँ जगदम्बा, उनके चरणों का दर्शन करें। चरणों में नूपुर, घुंघरू, पायल, बिछिया माता जगदम्बा ने धारण किया हुआ है। महावर चरणों में लगा हुआ है। ऐसे भगवती किशोरी का अपने मन में दर्शन करें, माँ का ध्यान करें। मुखेते तांबूला नयन युगले कज्जल कला। ललाटे काश्मीरा बेलशति गले मोक्ति कलता। स्फुरत कांची साटी प्रथु कटि तटी हाटक मई। भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीं विरतम्। दोनों हाथों को इस करके नेत्रों पर लगाएं। अब आनंद के साथ पहले माँ के नाम को गाएं और फिर भगवती की कथा में प्रवेश करेंगे। गाना मतलब आपकी आवाज निकलना चाहिए। हमको पता है आप बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं, यहाँ की भाषा भी बहुत मीठी है। तो बढ़िया मीठी मीठी भाषा के साथ
मीठी मीठी आवाज में सुंदर सी तालियों के साथ माँ जगदम्बा को याद करें और फिर भगवती की कथा में प्रवेश करेंगे। अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमो। मैया अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमो। नमो नमो मैया नमो नमो। नमो नमो मैया नमो नमो नमो। नमो मैया नमो नमो। नमो नमो मैया नमो नमो। ओ नमो नमो दुर्गे नमो नमो। नमो नमो दुर्गे नमो नमो। नमो नमो मैया नमो नमो। नमो नमो दुर्गे नमो नमो। नमो नमो मैया नमो नमो। नमो नमो मैया नमो नमो। नमो नमो दुर्गे नमो नमो। नमो नमो दुर्गे नमो नमो। हाँ अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमो। जय हो। जयकार शेर वाले दा बोल सांचे दरबार की जय हो। एक बार पाप ने आकर के गोविंद से पूछा, बोले भगवान मैं कहाँ जाऊँ? बोले जो कथा में मौन होकर के बैठ जाए और भगवती के नाम को ना गाए, जो कथा में मौन रहे सोई सिर बैठो जाओ। जाओ जाकर के उसके सिर पर बैठ जाना। आप लोग क्या कथा में पापी बनने आए हैं? पाप लेकर के यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से पुण्य लेकर के जाना। गाते हुए आनंद के साथ अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गे महारानी नमो नमो। नमो नमो मैया नमो नमो। नमो नमो मैया नमो नमो। ओ नमो नमो दुर्गे नमो नमो। ओ नमो नमो
भवानी हरे तू काली बचाए महाकाल से, काली बचाए महाकाल से तू चंडी करे रक्षा चंडाल से, चंडी करे रक्षा चंडाल से। तेरा ही गुण मैया वेदों में गाया, तेरा ही गुण वेदों में गाया तेरे रूप को मैया मुनियों ने ध्याया, तेरे रूप को मैया मुनियों ने गाया तेरा नाम लेने से टलती बनाए, तेरा नाम लेने से जल्दी बनाए नाम दीनों के संकट आए, तेरा नाम दीनों के संकट मिटाए तू माँ बन के करती हमें प्यार है, माँ बन के करती हमें प्यार है तू जगदम्बा वन भरती भंडार है, तू जगदम्बा वन भर की भंडार है कई रूप तेरे कई नाम है, कई रूप तेरे कई नाम है मैया तुम्हें लाख प्रणाम है, मैया तुम्हें लाख प्रणाम है नमो नमो मैया नमो नमो, नमो नमो मैया नमो नमो, नमो नमो मैया नमो नमो ओ नमो नमो दुर्गे नमो नमो, नमो नमो दुर्गे नमो 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 मैया नमो नमो, नमो नमो मैया नमो 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 मैया नमो नमो, नमो नमो मैया नमो 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 दुर्गे नमो नमो, नमो नमो दुर्गे नमो नमो मैया नमो नमो दुर्गे नमो नमो, नमो नमो मैया नमो नमो भवानी दुर्गे हे भवानी दुर्गे महारानी महारानी नमो 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 मैया नमो नमो, नमो नमो मैया नमो 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 दुर्गे नमो नमो, नमो नमो दुर्गे नमो नमो ओ प्रेम से बोलो सारे बोलो मिलके बोलो मैंने सुना बाबा पुराने अम्बे कल्याणी ओ शेरा वाली ओ शेरा वाली ओ मेहरा वाली ओ मेहरा वाली बोले माता दी जय 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 माता दी जयकारा शेरा वाली दा बरसाते दरबार की जय माई सच्चिया चोटा वाली माता तेरी सदा ही जय ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्य वेदमयी वाणीं यस्य देवमयी तनुः यस्य ज्ञानमयी दृष्टिः सा गुरुः
सदा। आइए, हमारा भाग्योदय हुआ। हमें माता जगदम्बा की दिव्य करुणा, दिव्य कृपा, दिव्य अमृतमय कथा श्रवण करने को मिली। भाग्य के उदय से ही यह संभव है, कथा सहजता से नहीं मिलती। कथा की प्राप्ति होना मानो आपके पुण्यों का जागृत हो जाना। जब पुण्य जागृत होंगे तब कथा की प्राप्ति होगी। और हम लोग कथा पांडाल में विराजमान हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, भाग्यशाली हैं, भाग्यों का उदय हुआ, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए जगदम्बे मैया की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माँ जगदम्बा का अनुग्रह हर भक्त के ऊपर होता है, हमारे ऊपर भी हुआ। दिव्य कृपा माता जगदम्बा की प्राप्त हर भक्त को होती है। पिता कृपा नहीं कर पाएगा, पिता कृपा करने में बहुत विलंब करेगा, पिता की प्रवृत्ति वैसी होती है, लेकिन माँ के अंदर करुणा भरी हुई है। कल की दिव्य कथा का आप लोगों ने श्रवण किया। भगवती की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा साधन है योग, और देवी भागवत योगियों का ही विषय है। ज्ञान की चर्चाएं तो योग में अनिवार्य होती है, क्योंकि व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त करे तो ही योग मार्ग का गामी होता है। ज्ञान के बिना योग करना संभव नहीं। 8 प्रकार के योग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 प्रकार के योगों को करने के पश्चात ही माता जगदम्बा का दर्शन, उनकी प्राप्ति, उनका अनुग्रह हम भक्तों के ऊपर होता है। रामचंद्र जी का परिवार ही देख लो, 4 भाई हैं, चारों की पत्नियां हैं। ये अष्टांग योग का ही स्वरूप है। 7 को आप पार करोगे तब समाधि स्वरूप भगवती की प्राप्ति आपको होगी। और जो स्वरूप में डूब गए तो आने का मन नहीं करता। तो भगवती को प्राप्त करने के लिए क्या साधन करें? क्रमशः नीचे से आगे बढ़ते हैं। 8 योगों में सबसे पहले शत्रुघ्न जी महाराज की पत्नी का नाम है श्रुत कीर्ति, अर्थात भगवती के नामों को सुनने की महिमा अधिक है। नवदा भक्ति में भी पहले बताया गया है कि आप नवदा भक्ति में सबसे पहले सुने तब कल्याण होगा। कथा को सुनो, सुनने की बड़ी महिमा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रसन्ना दोसारी रति कथा प्रसन्ना। सुनने की भी बड़ी महिमा है। हाँ, कथा को सुनोगे, जब कथा को सुनोगे तो उससे क्या होगा मालूम आपको? श्रुत कीर्ति, सुनने की बड़ी महिमा है। कथा को सुनो, आपके भीतर बैठे हुए शत्रु अपने आप भाग जाएंगे। भगवती तो उस घर में आएगी जो घर खाली हो, लेकिन हमारे हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ना जाने क्या क्या भरा हुआ है। कितने शत्रुओं को हमने अपने अंदर बैठा करके रखा हुआ है। जब भगवती का बारंबार नाम लेंगे, बारंबार कथाओं में जाएंगे, बार बार कथा का श्रवण करके अपने जीवन में उतारेंगे तो क्या होगा? शत्रुघ्न जी महाराज अंदर से प्रकट हो जाएंगे। और जब शत्रुघ्न जी महाराज का प्रागट्य अंदर होता है तो सारे शत्रु जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य
अपने आप भाग जाते हैं। जाके सुमिरन तीर नाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब ये हो गई आपकी 2 योग हो गए, यम और नियम। अब नंबर आता है आसन और प्राणायाम का। दूसरे नंबर के भाई नीचे से कौन है? लक्ष्मण जी महाराज, और उनकी पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। इनकी बड़ी महिमा है। उर्मिला अर्थात भगवान के मन से, भगवान से अपने मन को मिला लो। और जब अपना मन भगवती में समाहित हो गया तो जीवन में एक कल्याण होगा। क्या होगा? हमारे जीवन में जो लक्षण हमारे गलत हैं, जो कार्य हम गलत करते हैं, जिन चीजों को चाह करके भी नहीं सुधार पाते हैं, वे लक्षण अपने आप सुधर जाएंगे। 2 योग और आपने पार कर लिए। लक्ष्मण जी की कृपा हो गई। लक्ष्मण जी आसन का स्वरूप है। भगवान विष्णु किस पर सोते हैं? शेषनाग पर। और लक्ष्मण जी कौन है? ये शेषनाग का अवतार ही तो है। यम नियम आसन प्राणायाम। अब इसके बाद प्रत्याहार की तरफ चलें। प्रत्याहार और धारणा। धारणा शक्ति बहुत मजबूत है भरत जी महाराज की, और प्रत्याहार स्वरूप है मांडवी जी। धारणा बना ली कि मैया ने राम को वनवास पहुंचाया, और जिस राज्य को भगवान ने मुझे सौंप दिया उस राज्य का राजा मैं कैसे हो सकता हूं? अपने भाई को छोड़कर के राजा कैसे बन सकता हूं? तो भरत जी महाराज ने नंदी ग्राम में अपने जीवन के समय को बिताया, राज्य को वहीं से संचालित किया, लेकिन भगवान की चरण पादुका को उनके सिंहासन पर रखकर। तो धारणा शक्ति प्रबल है भरत जी महाराज की। और मांडवी जी प्रत्याहार, अर्थात अपने जीवन में जितनी भी गंदगियां हैं उनको समाप्त करें। कछुआ जो होता है ना, कछुआ को आप जानते हैं, मछली को आप जानते हैं, वो क्या करती है? जल के भीतर रहते हुए जल की काई को खाती है, जल को स्वच्छ करती है, साफ करती है, निर्मल करती है। तो ये प्रति आहार, हमारे अंदर जो गंदगियां भरी हुई है इसका आहार लेना चालू कर दें। इससे क्या होगा? इससे हमारे अंदर देने की क्षमता प्रबल हो जाएगी। मांडवी की जब कृपा होगी तो भरत अपने आप प्रकट होगा। भरत क्या है? जो संसार का पालन पोषण करें। आज देने की क्षमता आ गई, अगर द्वार पर कोई आया है तो महाराज हम उसे दान नहीं कर पाते, लेकिन जब मांडवी की कृपा होती है, प्रतिहार, भीतर की गंदगियां जब मिट जाती है, तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देने की क्षमता जीव की बढ़ जाती है। ध्यान स्वरूप है भगवान राम। भगवान राम का शिव जी सदैव स्मरण ही तो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ध्येय है, ध्यान करने योग्य है। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम। जो किसी का अभीष्ट ना सोच सके वो व्यक्ति सदैव ध्यान करने योग्य है। और राम जी वास्तविकता में कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते, किसी के प्रति सोच गलत नहीं है राम जी, इसलिए ध्यान करने योग्य है। 7वां योग है ध्यान। और जब ध्यान व्यक्ति का मजबूत हो जाता है तो अंतिम में सीता जी की प्राप्ति होती है। और सीता जी क्या है? समाधि। ध्यान मजबूत हो जाएगा, समाधि में व्यक्ति जब प्रवेश कर जाएगा ध्यान के माध्यम से, तो जीवन में सीता जी के माध्यम से शीतलता आ जाएगी। इसलिए जीवन में योगों का बड़ा महत्व है। ये नारी शक्ति का सम्मान करना, क्योंकि ये भगवती का ही स्वरूप है। भीष्म पितामह के रहते हुए द्रौपदी की
लाज नहीं बचाई गई, इस पाप के कारण उन्हें कांटों की सैया प्राप्त हुई, बाणों की सैया प्राप्त हुई। और इधर सीता जी का हरण होते हुए पक्षीराज ने सीता जी को बचाने का प्रयास किया तो जटायु को राम की गोद नसीब हुई। इसलिए शक्ति का आराधन बहुत अनिवार्य है। जन्मेजय जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले भगवान आपने दिव्य राम कथा हमें श्रवण करवाई, कृपया कर यह भी बताने की कृपा करें कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं। तो बोले ध्यान पूर्वक सुनो। राजन के में तन वक्तव्यम कर्मणो गहना गति दुर्गिया किल देवाना मानवानां चका कथा मानवानां चका कथा। जब भी जीव, हे राजन, कोई भी हो, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनका अवतार केवल कर्म के कारण ही होता है। ये भी कर्म के पास में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्र। शुभ को पुण्य कहा जाता है और अशुभ को पाप कहा जाता है। आप तो सहजता में समझ लीजिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। किसी के ऊपर थोड़ा सा भी उपकार कर देना, किसी को थोड़ी सी भी प्रसन्नता दे देना, अगर आप प्रसन्नता देने में समर्थ हो गए तो आपके हाथ से पुण्य हो गया। और यदि अगर किसी की अंतर आत्मा को आपने दुखी कर दिया, पापाय परिपीडनम, किसी को पीड़ा आपके माध्यम से हो गई तो समझ लेना आपसे पाप हो गया। हे राजन, पुण्यों के आधार पर जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैकुंठ आदि दुर्लभ लोग भी पुण्य की अधिकता होने से प्राप्त हो जाते हैं। पाप कर्म से जीव को नरकों की यात्राएं करना पड़ता है। और जो मिश्र कर्म होते हैं उसके आधार पर व्यक्ति को जितने कर्म उसमें पुण्य के होंगे उतने समय पुण्य भोगना पड़ेगा, और जितने समय पाप के होंगे पाप भोगना पड़ेगा। मिश्र कर्मों से ही जन्म होता है। पाप कर्मों से नरक की यातना और पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन ये जो मिश्र कर्म होते हैं इनसे ही मूलतः जन्म होता है। अच्छा महाराज बोले हाँ, कर्म के पास में हर एक जीव बंधा हुआ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराई सो तस पल चाखा, जो जस कराई सो तस पल चाखा, कर्म प्रधान कर्म प्रधान करी राखा। कर्म से ही जीव का जन्म होता है, इसलिए कर्मों को हमेशा सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। कर्म के कारण ही व्यक्ति को गर्भ में वास करना पड़ता है, और ये गर्भ में बारंबार आना जीव की समझदारी नहीं हो सकती, क्योंकि गर्भ में चिठराग्नि से तपता हुआ मलमूत्र के उस कुएं में औंधे मुंह लटका हुआ जीव, चर्बी के आवरण में ढका हुआ जीव अत्यंत दुख भोगता है।
इसलिए जीवन का परम लक्ष्य भगवती की प्राप्ति होना चाहिए। ये स्वर्ग आदि दुर्लभ लोकों से बढ़कर के है मोक्ष। मोक्ष उस वस्तु का नाम है कि अगर एक बार मोक्ष हो जाए तो ये जीवन में स्वर्ग नरक की यात्राएं मिट जाती, जन्म ही नहीं होता कभी, उसे मोक्ष कहा जाता है। देवताओं के आराधन से पुण्य प्राप्त कर जीव स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो भगवती का ही आराधन करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कृष्ण जन्म भी तो कर्म से ही हुआ, भगवान राम का जन्म भी कर्म से ही हुआ। एक बार कश्यप मुनि ने यज्ञ के लिए भगवान वरुण से गाय मांगी और उस गौ माता के दुग्ध से यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी गौ को वापस नहीं किया, और जब वापस नहीं किया तो तुरंत ही क्रोधित होकर के मुनि ने श्राप दे दिया, मूर्ख देख, जिस प्रकार से गौएं अपने बालकों के लिए तरसी और बालक गौओं के लिए तरसे, उसी प्रकार से लाइट वाले स्टैंड ही ला लो यार, यहीं से करेंगे। स्टैंड ही ला लो।